नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स और जानकारी हैं, उसके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था और इसके क्या मायने हैं। हाँ, नमस्कार। ये वाकई बहुत गंभीर बात है। पिछले करीब आप मानिए 30 सालों में भारत की शायद ये सबसे भयानक हवाई त्रासदियों में से एक है। और जो बात इसे और ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बनाती है, वो ये कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ हुआ पहला ऐसा घातक हादसा है। बिल्कुल। ड्रीम लाइनर्स, जिसे मतलब अपनी आधुनिक तकनीक और सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, उसके साथ पहला ऐसा बड़ा हादसा। तो उस दिन क्या हुआ था? तारीख थी 12 जून 2025। एयर इंडिया का ये 787-8 ड्रीमलाइनर, जिसका रजिस्ट्रेशन था VT-ANB, हाँ ये अहमदाबाद से उड़ा दोपहर को करीब 1:38 पर लंदन के लिए। जी। पर टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, मतलब सेकंडों में ही सब गड़बड़ हो गया। हाँ बिल्कुल। टेक ऑफ के महज कह सकते हैं 30 सेकंड के अंदर ही विमान ज्यादा ऊपर भी नहीं गया था, मुश्किल से 625 फीट। 625 फीट बस। हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक दोनों इंजनों ने पावर खो दी। ओह, पायलटों ने मेडे कॉल, मतलब इमरजेंसी कॉल जारी भी की थी, पर विमान तेजी से नीचे आया और अहमदाबाद में ही मेघाणी नगर इलाका है, वहां बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर गिर गया। ओह। वो काफी घनी आबादी वाला इलाका है। और इसका नतीजा? बहुत ही भयानक रहा। विमान में 230 तो यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स थे, कुल 242 लोग। जी। उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब, मतलब 241 लोग, उनकी जान चली गई। ये आंकड़ा ही मतलब दिल दहला देता है। और बात यही नहीं रुकी, क्योंकि विमान हॉस्टल पर गिरा था। हाँ, जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर, उस बिल्डिंग में और आसपास कम से कम 39 और लोगों की मौत हो गई। तो कुल मिलाकर देखें तो कंफर्म्ड मौतें 280 से ज्यादा हैं। बाप रे। और इसमें कई देशों के लोग थे ना? हाँ, इसमें 169 तो भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाल के और 1 कनाडा के नागरिक भी शामिल थे। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय त्रासदी बन गई। इस पूरे भयानक मंजर में एक अविश्वसनीय सी कहानी भी है, एक अकेले बचने वाले की। हाँ, ये बिल्कुल चमत्कार जैसा है। सीट 11A पर एक ब्रिटिश नागरिक थे। वो कैसे बच गए? हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि जब टक्कर हुई तो वो किसी तरह इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकल गए। अच्छा। और किस्मत देखिए, वो नीचे गिरे एक रेत के टीले पर, जिससे शायद गिरने के इम्पैक्ट को बहुत कम कर दिया। ओह, कमाल है। हाँ, बाद में वो ठीक होकर अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए दीव भी गए। ऐसी कहानियां मतलब बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं। सही में। अच्छा, अब जरा विमान पर आते हैं। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर 16 साल से ये सर्विस में है। जी, करीब 16 साल। और ये इसका पहला हॉल लॉस इंसिडेंट है, मतलब जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया और जानी गई। हाँ, ये पहला ऐसा घातक हादसा है ड्रीमलाइनर के इतिहास में। और क्रू भी अनुभवी था, कैप्टन सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर। हाँ, मैंने भी पढ़ा। एयर इंडिया चेयरमैन ने भी कहा था कि विमान का और उसके इंजनों का पिछला रिकॉर्ड बिल्कुल साफ था, कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। और इसलिए जांच अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अच्छी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, CVR और FDR दोनों। हाँ, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं। और भारत की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो इनकी जांच कर रही है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है शायद। हाँ बिल्कुल, UK, US और बोइंग के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं इस जांच में। शुरुआती शक तो यही है कि शायद दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों एक साथ? ये तो बहुत रेयर होता है। हाँ, बहुत रेयर। और ये भी देखा जा रहा है कि क्या बैकअप पावर के लिए जो रैम एयर टर्बाइन होती है, वो एक्टिव हुई थी या नहीं। इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए ना? जी, उन्होंने फौरन अपने जो बाकी 33 ड्रीमलाइनर विमान है, उन सब को ग्राउंड कर दिया, मतलब उनकी उड़ानें रोक दी। अच्छा। और उनकी लंबी दूरी की उड़ानों में भी करीब 15% की कटौती की है। जांच की पहली रिपोर्ट आने में शायद करीब 3 महीने लग सकते हैं। ये हादसा मतलब भारत के लिए कितना बड़ा है? पिछली बार ऐसा कब हुआ था? ये 1996 में जो चरखी दादरी में हवा में टक्कर हुई थी, उसके बाद से भारत का सबसे घातक हवाई हादसा है। लगभग 30 साल हो गए। हाँ, काफी वक्त हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की है और सुरक्षा पर जोर दिया है। जी, और एयर इंडिया का मैनेजमेंट भी अब सुरक्षा पहले की बात कर रहा है।
सह पायलट क्लाइव कुंदर को 19 जून को मुंबई में श्रद्धांजलि भी दी गई। इस हादसे ने पूरे एविएशन वर्ल्ड को एक तरह से हिला कर रख दिया है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ। एक तो इस हादसे की भयावहता, वो आंकड़े, फिर वो अकेले बचने वाले की अविश्वसनीय कहानी, हाँ। ड्रीमलाइनर जैसे आधुनिक विमान के लिए ये पहला बड़ा झटका, हाँ। और एक जटिल मल्टीनेशनल जांच जो अभी चल रही है। बिल्कुल। और ये हादसा जो है वो एविएशन सेफ्टी पर, खासकर 787 जैसे एडवांस विमानों की रिलायबिलिटी पर और इमरजेंसी में क्या प्रोसीजर होते हैं, उन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। सही कहा। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी, या मेंटेनेंस में कोई कमी थी, या कोई और ही वजह थी? ये सब तो जांच से ही पता चलेगा। हाँ, जांच पूरी होने पर ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन इसके जो भी नतीजे होंगे उनका असर दुनिया भर में एविएशन के नियमों और तौर तरीकों पर जरूर पड़ेगा। और यहाँ पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। सोचिए कि इस तरह की घटना भविष्य में विमानों के डिजाइन, उनके रखरखाव के प्रोटोकॉल और पायलटों की ट्रेनिंग पर किस तरह का असर डाल सकती है। जांच के जो भी नतीजे आएंगे वो दुनिया भर में हमारी हवाई यात्रा के भविष्य को कैसे बदल सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।